हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक नर्सिंग कलेक्शन पर। आज हम क्विज़ 4 पर बात करेंगे। क्विज़ 1, 2, 3 का वीडियो आ चुका है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आज हम क्विज़ 4 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए पेशेंट विद लॉन्ग स्टैंडिंग सीवियर एनीमिया इज़ लाइकली टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। एक पेशेंट है जिसको लंबे समय से एनीमिया है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन या फिर जो भी सिम्टम्स है वो क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है एक्सेशनल डिस्निया, बी है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सी है पल्मोनरी फाइब्रोसिस और डी है एरिथमियाज। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर उसमें हो सकता है, लॉन्ग टाइम से जो हार्ट है वो लंबे समय से एक्सेसिव जो है पंपिंग कर रहा है ब्लड ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक पहुंचाने के लिए। तो लॉन्ग स्टैंडिंग सीवियर एनीमिया की वजह से कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है। ऑप्शन ए है एनोरेक्सिया, बी है नोजिया वोमिटिंग, सी है स्टोमेटाइटिस, डी है एस नहीं है, डी है कॉन्स्टिपेशन। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। नोजिया वोमिटिंग मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है कीमोथेरेपी का। इसके अलावा एनोरेक्सिया, स्टोमेटाइटिस और कॉन्स्टिपेशन भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है वो नोजिया एंड वोमिटिंग ही होता है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन ऑल एलर्जिक डिसऑर्डर्स। जितने भी एलर्जिक डिसऑर्डर है उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है शरीर की या बॉडी की जो प्रोड्यूस होती है, बनती है। ऑप्शन ए है IgA, बी है IgE, सी है IgM और डी है IgD। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। IgE जो होता है वो सभी एलर्जिक डिसऑर्डर्स में एंटीबॉडी होती है जो प्रोड्यूस होती है। ए जो होती है वो बॉडी सिक्रेशंस में होती है, जैसे मैक्सिमम इन ब्रेस्ट मिल्क में होती है। इसके अलावा IgM होती है वो सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है, और IgD होती है वो सबसे कम ब्लड के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी प्रेस्क्राइब फर्स्ट इन द अर्ली स्टेज ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में जो अर्ली स्टेज होती है उसमें कौन सी ड्रग हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक, सी है एंटीस्टामाइंस, बी है एंटीस्टामाइन, सी है कैल्शियम और डी है एनसेड्स। तो हम डी जो है ऑप्शन एनसेड्स वही हम जो अर्ली स्टेज होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की उसमें हम यूज़ करते हैं एनसेड्स। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे एस्प्रिन यूज़ करते हैं हम। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट हैज़ अंडरगो आर्थ्रोस्कोपी फॉलोइंग एन इंजरी टू द राइट नी। आफ्टर द प्रोसीजर द नर्स शुड प्लेस पेशेंट अफेक्टेड लेग इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। एक पेशेंट है जिसमें राइट नी इंजरी हुई है, उसके लिए हम आर्थ्रोस्कोपी कर रहे हैं, मतलब जॉइंट्स को विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्थ्रोस्कोपी के बाद नर्स उस पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखेगी। ऑप्शन ए है फ्लेक्स्ड पोजीशन बाय प्लेसिंग ए पिलो अंडर द नी, बी है एलिवेट एंड नी एक्सटेंडेड, सी है फ्लैट ऑन बेड, डी है एलिवेटेड एंड नी फ्लेक्स। तो फ्लेक्स में नहीं रखना है, नी को एक्सटेंडेड ही रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है, एलिवेट एंड नी एक्सटेंडेड, बिकॉज आर्थ्रोस्कोपी के बाद इन्फ्लामेशन होने का चांस है और उसको रिड्यूस करने के लिए हम एलिवेटेड एंड नी एक्सटेंडेड पोजीशन में रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस है किसी पेशेंट को, तो वहाँ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑप्शन ए है फ्रैक्चर, बी है डैमेज ऑफ साइनोवियल जॉइंट ऑफ द बॉडी, सी है रीनल स्टोन, डी है बोन कैंसर। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। फ्रैक्चर होने का ज़्यादा चांस है, कॉम्प्लिकेशन है ऑस्टियोपोरोसिस में, कैल्शियम की कमी है ऑस्टियोपोरोसिस में। जो बोन्स है उसमें कैल्शियम डिफॉर्म हो रहा है, तो बोन जो है वहाँ पोर हो रहे हैं, बोन्स के अंदर बोन फ्रेजाइल हो रही है,
तो उसकी वजह से जल्दी से फ्रैक्चर हो जाएगा, तो एक कॉम्प्लिकेशन है ऑस्टियोपोरोसिस का। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन का मोस्ट इम्पोर्टेंट या सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकेशन, बी है प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज, सी है सेंसरी परसेप्शन और डी है प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन्स। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है, प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज। जितने भी टिश्यूज हैं उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, या डर्मिस है, सबक्यूटेनियस है, बोन है, सारे टिश्यूज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्किन। अगला क्वेश्चन कैपेट सक्सीडेनम इज, कैपेट सक्सीडेनम क्या है? ऑप्शन ए है बर्थ मार्क, बी है स्वेलिंग ऑन फेस ऑफ द बेबी, सी है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर स्काल्प, डी है स्वेलिंग विल नॉट क्रॉस सुचर लाइन। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर स्काल्प। स्काल्प के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो उसको हम कैपेट सक्सीडेनम बोलते हैं। ये सुचर लाइन को क्रॉस कर सकता है, कैपेट सक्सीडेनम सुचर लाइन को क्रॉस कर जाता है। इसी के जैसे एक और होता है जिसे हम सिफेलोहेमेटोमा बोलते हैं। वहाँ ब्लड कलेक्ट होता है टिश्यूज़ के अंदर, ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर ब्लड कलेक्ट होता है जो सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। यहाँ कैपेट सक्सीडेनम है, सुचर लाइन को क्रॉस भी कर जाता है और ये फ्लूइड का कलेक्शन है स्काल्प के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ऑल आर इंडिकेटर ऑफ मोर्टेलिटी एक्सेप्ट, सभी इंडिकेटर है मोर्टेलिटी के, मृत्यु दर के, जबकि एक नहीं है। कौन सा ऑप्शन है उनमें से? ऑप्शन ए है केस फेटेलिटी रेट, बी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सी है ड्यूरेशन ऑफ सिकनेस एंड डी है डेथ रेट। तो यहाँ सी ऑप्शन है ड्यूरेशन ऑफ सिकनेस, वो मोर्टेलिटी का इंडिकेटर नहीं है और सारे मोर्टेलिटी के इंडिकेटर है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन रूट ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन। नोसोकोमियल इन्फेक्शन का कॉमन रूट क्या है? नोसोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। एक बार हॉस्पिटल में आने के बाद अगर उसको कोई दूसरी बीमारी या इन्फेक्शन लगता है तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। किस रूट से फैलता है? ऑप्शन ए है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, बी है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सी है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट और डी है फोमाइट ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर बी राइट आंसर है बी ऑप्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है, स्प्रेड होता है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ कोलेरा। कोलेरा के कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ऑप्शन ए है टेट्रासाइक्लिन, बी है डॉक्सीसाइक्लिन, सी है फुरोजोलिडोन और डी है कोट्रीमेक्साजोल। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है, टेट्रासाइक्लिन कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ करते हैं कोलेरा के लिए, जबकि अगर कोलेरा का ट्रीटमेंट करना हो तो अडल्ट के लिए हम डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करते हैं और बच्चों के लिए और प्रेगनेंसी में एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं। ऑप्शन यहाँ ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस इन द यूट्रस विच इज़ नैरो ट्यूबुलर फाइब्रोमस्कुलर एक्सटेंशन ऑफ द यूट्रस बिलो द स्थमस इज नोन एज। बोल रहा है कि यूट्रस के नीचे का जो पार्ट है जो नैरो है, ट्यूबुलर फाइब्रोमस्कुलर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में है, फाइब्रोमस्कुलर है जहाँ फाइब्रस और मसल्स होती है, जो एक्सटेंशन है यूट्रस का ही स्थमस के नीचे, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है फंडस, बी है कोर्नुआ, सी है कैविटी और डी है सर्विक्स। तो जो स्थमस से नीचे का पार्ट है जो ट्यूबुलर है, नैरो है, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर है, सर्विक्स उस पार्ट को बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंटिंग टिटनस। टिटनस को प्रिवेंट करने के लिए इफेक्टिव वे क्या है? अगर हम उसको इम्यूनाइज करते हैं टिटनस टॉक्सोइड से तो वो एक इफेक्टिव वे होता है टिटनस को प्रिवेंट करने का। तो यहाँ ऑप्शन डी है। ऑप्शन ए सर्जरी नहीं हो सकता, बी हाइपरबोरिक ऑक्सीजन नहीं हो सकता और सी एंटीबायोटिक नहीं हो सकता। अगर प्रिवेंट करेंगे, हम प्रिवेंशन के लिए दे रहे हैं तो टिटनस टॉक्सोइड बेस्ट वे होता है प्रिवेंट टिटनस को।
अगला क्वेश्चन है पॉजिटिव सिक टेस्ट इंडिकेट दैट पर्सन इज, पॉजिटिव सिक टेस्ट कौन से पर्सन में करेंगे या कौन से पर्सन को इंडिकेट करता है, क्लाइंट को इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए है इम्यून टू डिप्थीरिया, बी है हाइपर सेंसिटिविटी टू डिप्थीरिया, सी है ससेप्टिबल टू डिप्थीरिया एंड डी है कैरियर ऑफ डिप्थीरिया। अगर पेशेंट या क्लाइंट ससेप्टिबल है डिप्थीरिया के प्रति तो हम उसको सिक टेस्ट करवा सकते हैं और वो पॉजिटिव मिलेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नोडल सेंटर इन केस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में नोडल सेंटर कहाँ बनाया जाता है या किस एरिया को बनाया जाता है। ऑप्शन ए है पीएचसी, बी है सब सेंटर, सी है सीएचसी और डी है डिस्ट्रिक्ट। तो नोडल सेंटर की बात करें तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल को ही एक नोडल सेंटर बनाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज कैन बी डन एज अर्ली एज, एमनियोसेंटेसिस कब करते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो एमनियोसेंटेसिस करते हैं वो किस पीरियड में करते हैं। ऑप्शन ए है 14th वीक ऑफ गेस्टेशन, बी है 18th वीक ऑफ गेस्टेशन, सी है 22 वीक ऑफ गेस्टेशन एंड डी है 26 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो मैं बता दूं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो एमनियोसेंटेसिस करते हैं वो 12 से 15 वीक तक या 12 से 16 वीक तक कभी भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है 14 वीक ऑफ गेस्टेशन। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन अब्यूज्ड एजेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन अब्यूज्ड एजेंट कौन सा है। ऑप्शन ए है कैनाबिस, बी है टोबैको, सी है हेरोइन या डी है एम्फेटामाइन। तो मोस्ट कॉमनली जो इंडिया में जो अब्यूज़ जो खाते हैं लोग या पीते हैं वो टोबैको होता है, टोबैको को मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है इंडिया के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1 PSC इज लोकेटेड फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ, एक PSC कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है। ऑप्शन ए है 5000, बी है 30,000, सी है 1 लाख और डी है 500। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। अगर कुछ नहीं पूछा गया हिली एरिया या प्लेन एरिया तो हमें 30,000 देना है, अगर पूछा गया हिली एरिया तो 20,000 पॉपुलेशन को ही कवर करती है एक PSC। हिली एरिया जैसे पहाड़ी एरिया होते हैं उनमें 20,000 पॉपुलेशन को ही कवर करती है एक PSC। यहाँ कुछ नहीं पूछा गया तो प्लेन एरिया का ही हम जो पॉपुलेशन होती है वो ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो बी यहाँ राइट आंसर है, 30,000 पॉपुलेशन को कवर करती है एक PSC। अगला क्वेश्चन है आफ्टर ए हेड इंजरी ए पेशेंट हैज़ लॉस्ट हिज रिसेंट मेमोरी, एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हुई है तो उसकी मेमोरी जो रिसेंट मेमोरी है वो लॉस हो गई है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है। ऑप्शन ए है फ्रंटल, बी है ऑक्सीपिटल, सी है पैराइटल और डी है टेम्पोरल। तो यहाँ पर जो मेमोरी के लिए होता है जो लिम्बिक सिस्टम होता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है, वो डी होता है, ऑप्शन टेम्पोरल पार्ट में होता है लिम्बिक सिस्टम और वो मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है। सी जो होता है पैराइटल वो सेंसरी के लिए होता है, बी जो ऑक्सीपिटल होता है वो विजन के लिए विजन सेंटर होता है ऑक्सीपिटल, और फ्रंटल जो होता है वो प्लानिंग है या फिर और भी कोई जो मोटर रिस्पॉन्स है उनके लिए जिम्मेदार होता है फ्रंटल। यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर है टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल लोब। अगला क्वेश्चन है ए पेशेंट विद द बाइकस्पिड वॉल्व डिसऑर्डर विल हैव इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो बिटवीन द, एक पेशेंट है जिसको बाइकस्पिड वॉल्व डिसऑर्डर है तो वो किस ब्लड फ्लो को इम्पेयर करेगा। ऑप्शन ए है वेना केवा एंड राइट एट्रियम, बी है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, सी है राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी और डी है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है या फिर इसको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है। तो यहाँ का ही ब्लड फ्लो इम्पेयर्ड होएगा इन दोनों के बीच का, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का, बाइकस्पिड वॉल्व के डिसऑर्डर होने के बाद। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ऑफ सर्जिकल वुंड इज मोस्टली स्प्रेड बाई,
हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो सर्जिकल वुंड से स्प्रेड हो रहा है वो किस वे में या किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है। ऑप्शन ए है डॉक्टर, बी है पेशेंट, सी है एयरबोर्न एंड डी है इंस्ट्रूमेंट। वो पूछ रहा है कि भाई डॉक्टर से फैल रहा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो सर्जिकल वुंड से हो रहा है वो, या पेशेंट से हो रहा है। तो मोस्टली जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो इंस्ट्रूमेंट से हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से, ठीक है, वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन फैल रहा है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इन फिटल सर्कुलेशन द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लासेंटा बेगिंस विद। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिटल सर्कुलेशन में जो प्लासेंटा से कौन लेके जाता है, या कौन किसके द्वारा शुरुआत होती है प्लासेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने की। ऑप्शन ए है अम्बलाइकल आर्टरी, बी है अम्बलाइकल वेन, सी है फोरामेन ओवल, डी है डक्टस आर्टेरियोसिस। तो अम्बलाइकल वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है प्लासेंटा से, जबकि अम्बलाइकल आर्टरी है वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लासेंटा तक लेके आती है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। पूछ रहा है इनमें से कौन सा पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का। ऑप्शन ए है मॉर्निंग सिकनेस, बी है यूटेराइन एनलार्जमेंट, सी है ऑस्कल्टेशन ऑफ FHR फीटल हार्ट रेट एंड डी है चॉडविक साइन। तो 3 साइन होते हैं, एक प्रोबेबल होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक जो सिम्टम्स माँ बताती है जिसे सब्जेक्टिव साइन बोलते हैं वो होता है। तो ऑप्शन यहाँ तो राइट है सी, पॉजिटिव साइन होता है। जब फीटल हार्ट रेट सुनाई दे दे तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है। इसके अलावा चैडविक साइन प्रोबेबल साइन है, यूट्राइन एनलार्जमेंट भी प्रोबेबल है, जबकि मॉर्निंग सिकनेस एक सब्जेक्टिव साइन है। ऑप्शन यहाँ सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज़ बीन प्लेस्ड इन स्किन ट्रैक्शन। एक नर्स है जो क्लाइंट जिसको स्किन ट्रैक्शन लगा है उसकी केयर कर रही है। विच एक्शन बाय द नर्स प्रोवाइड फॉर काउंटर ट्रैक्शन टू रिड्यूस शियर एंड फ्रिक्शन। शियर और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए नर्स काउंटर ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो कौन सी पोजीशन या क्या काउंटर ट्रैक्शन के लिए वो एक्शन लेगी। ऑप्शन ए है यूजिंग अ फुटबोर्ड, बी है प्रोवाइडिंग एन ओवर हेड ट्रेपेज, सी है स्लाइटली एलिवेट द फुट एंड ऑफ द बेड, डी है स्लाइटली एलिवेटिंग द हेड एंड ऑफ द बेड। तो काउंटर ट्रैक्शन के लिए, या फिर मैंने ट्रैक्शन पार्ट पढ़ाया था, वो आप वीडियोस में जाके देख लीजिए, मैंने ट्रैक्शन पढ़ाया था, उसमें बताया था कि ट्रैक्शन पार्ट हमेशा एलिवेट होना चाहिए। तो ट्रैक्शन पार्ट को एलिवेट रखने के लिए अगर उसमें जो स्किन ट्रैक्शन लगा है वो फुट पे लगा है तो स्लाइटली एलिवेट रखना है फुट एंड ऑफ द बेड को। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। काउंटर ट्रैक्शन करने के लिए एलिवेट रखेंगे फुट एंड ऑफ द बेड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द client who has sustained a neck injury is unresponsive and pulseless. What should the emergency department nurse do to open the client's airway? एक क्लाइंट है जिसको नेक इंजरी हुई है, वो अनरिस्पॉन्सिव है और उसकी पल्स भी नहीं आ रही, ठीक है। तो नर्स उसके एयरवे को ओपन करने के लिए क्या करेगी। इमरजेंसी डिपार्टमेंट की नर्स है, एयरवे को ओपन करने के लिए क्या करेगी। मैं बता दूं, अगर किसी को नेक इंजरी या फिर सर्वाइकल इंजरी होती है तो हम उसके लिए उस क्लाइंट के एयरवे को ओपन करने के लिए जो थ्रस्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें से जो थ्रस्ट कौन सा है, ऑप्शन देख लीजिए, इंसर्ट ओरोफेरिंजियल एयरवे, बी है टिल्ट द हेड एंड लिफ्ट द चिन, सी है प्लेस इन रिकवरी पोजीशन, डी है स्टेबलाइज द स्कल एंड पुश अप द जॉ। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। जो थ्रस्ट मेथड ऑप्शन डी में है, स्टेबलाइज करना है स्कल को, ठीक है, हेड को स्टेबलाइज करना है और जॉ को पुशअप करना है, खींचना है। तो वो एक जो थ्रस्ट मेथड होता है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।